नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और आज मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूं जो सिर्फ एक जानकारी ही नहीं है बल्कि आप सबकी काउंसलिंग के लिए। जो भी छात्र या फिर जो भी माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूंगी कि अंत तक देखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए, बच्चे 12th कर लेते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आता किस फील्ड में जाए, कहाँ एडमिशन ले। कुछ बच्चे 12th मेडिकल से भी कर लेते हैं, लेकिन उनका अच्छे कोर्सेज में एडमिशन नहीं हो पाता तो उनकी हिम्मत टूट जाती है। आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन मैं लेकर आई हूँ। आप कर सकते हैं 12th के बाद ऐसे स्किल पैरामेडिकल के कोर्सेज जिसके बाद आप जल्द से जल्द अर्न भी करने लग जाएंगे, अपनी फीस भी पे कर पाएंगे और अपने माँ बाप के ऊपर बोझ भी नहीं रहेंगे। जी हाँ, सफीदों में मौजूद है स्किल पैरामेडिकल। स्किल पैरामेडिकल पर है 12 कोर्सेज जो कि अलग अलग फील्ड में है मेडिकल लाइन के, लेकिन अलग अलग कोर्सेज हैं जो आप 12th के बाद एडमिशन लेकर कर सकते हैं। और कोर्स में एडमिशन लेते ही तुरंत आपकी लग जाएगी अप्रेंटिस, यानी कि आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, आप सीख पाएंगे, प्रैक्टिकली सब सीख पाएंगे। ये वो 10-12 कोर्सेज मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है लैब टेक्नीशियन में, अगर आपका इंटरेस्ट है फिजियोथेरेपी में, न्यूरोथेरेपी में, आप जिसमें भी इंटरेस्ट रखते हैं आप उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और मन चाहे हॉस्पिटल में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक बार विजिट जरूर करें सफीदों में, नहर पटरी पर, बालूजा होटल से थोड़ा सा आगे, हेल्थ स्किल पैरामेडिकल। और अगर आप फोन पर कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो टाइटल में दे दिया जाएगा, आप संपर्क भी कर सकते हैं। चलिए आपको विजिट करवाती हूँ एक बार हेल्थ स्किल पैरामेडिकल पर और बात करते हैं कुछ छात्र और छात्राओं से। हमारे साथ है कुछ छात्राएं जो 12th के बाद स्किल पैरामेडिकल पर एडमिशन लेके, पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेके अपना भविष्य चमका रही हैं और सिर्फ एडमिशन ही लेकर कोर्स नहीं कर रही हैं बल्कि अर्न भी कर रही हैं, अपनी फीस भी पे कर रही हैं और अपना खर्च भी निकाल रही हैं। तो बात करते हैं इन छात्राओं से हम। क्या नाम है? सिमरन। सिमरन, किस कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है? ओटी टेक्नीशियन। कहाँ से हो आप? पानीपत से। अभी कहाँ पर आप अपनी अप्रेंटिस कहाँ पर लगवाई हुई? सफीदों में। तो कैसा चल रहा है? जैसा सोचा था आपने, मतलब एडमिशन लेने से पहले क्या विचार थे, अब क्या विचार है? अब ज्यादा बेटर लग रहा है। पहले अजीब लग रहा था, समथिंग की फ्रॉड है ऐसा कुछ, बट ऐसा नहीं है। अर्न भी कर रहे हो? हाँ जी मैम। अपनी फीस खुद से पे कर देते यस हो? मैम। और बच्चों को क्या कहोगे? यही कि आप यही स्किल हेल्थ पैरामेडिकल में एडमिशन लो, सबसे बेस्ट यही है। आपने क्या सोचा था 12th के बाद क्या करना है? 12th के बाद टीचिंग में सोचा था। फिर किसने सजेस्ट किया कि यहाँ पे एडमिशन लो? मेरी फ्रेंड ने किया एंड मैम से मेरी बात हुई। हाँ। तो मुझे अच्छा लगा। तो आपकी फ्रेंड ने जो सजेस्ट किया था, आपको लग रहा है कि अपनी फ्रेंड ने अब अच्छा किया आपके साथ? तो आप भी किसी को सजेस्ट करने वाले हो? हाँ। हाँ, क्या कोर्स कर रहे हो आप? रेडियोलॉजिस्ट। कहाँ पर अप्रेंटिस, किस हॉस्पिटल? सी लैब पे। अच्छा, तो आपने 12th के बाद यही सोचा था कि इसी फील्ड में आना है या कहीं और जाना? हाँ जी, सोचा था यही था। फिर सही सोचा आपने? सोचा यही था। कितना टाइम हो गया है? कौन सा कोर्स अभी, कौन सा ईयर चल रहा है? सेकेंड ईयर। सेकंड ईयर चल रहा है। फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स आए हैं? हाँ जी। क्या नाम है गुड़िया? अर्जुन। अर्जुन, कौन सा कोर्स कर रहे हो? जी मैं ओटी का कर रही हूँ, ओटी टेक्नीशियन। अरे, डर लगता है लड़कियों को तो। नहीं, मेरे को नहीं लगता। कोई डर नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं। कहाँ पर आप? मेरी अप्रेंटिस पानीपत संकल्प हॉस्पिटल में लगी हुई है। वहाँ पे मैं अच्छी अर्निंग कर रही हूँ, अपनी साथ के साथ पे भी कर देती हूँ फीस टाइम से। और मेरा कोर्स अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाला है, अभी मेरे एग्जाम चल रहे हैं। क्या नाम है, कहाँ से हो? माही, मैं पानीपत से हूँ। पानीपत से। माही, सफीदों में एडमिशन लिया, किसने सजेस्ट किया? मैम ने सजेस्ट किया, हमारे स्कूल में आई थी मैम। अच्छा, हाँ। किस कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है? मैंने DMLT में। कहाँ पे अप्रेंटिस लगी हुई है, कहाँ से सीख रहे हो? मैं सिटी लैब में। कुछ अर्न भी कर रहे हो? यस मैम। अपनी फीस खुद पे कर देते हो? यस मैम। कैसा महसूस होता है जब खुद अर्निंग करते हो तो? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है कि अपनी फीस खुद ही पे कर रही हूँ मैं और आने जाने का खर्चा खुद ही निकाल रही हूँ मैं। बहुत अच्छा लग रहा है कोर्स में। अपने डिसीजन पर कैसा फील हो रहा है? प्राउड फील हो रहा है मैम। और पेरेंट्स को भी बहुत प्राउड फील होता है कि मैं इस हेल्थ पैरामेडिकल में एडमिशन लिया। बहुत ज्यादा। करनाल से ये स्टूडेंट आए हुए हैं सफीदों में। क्या नाम है आपका? अंकित। कहाँ से हो अंकित? निसिंग से। कहाँ पर आपकी अप्रेंटिस लगी हुई है, किस कोर्स में एडमिशन है? वीर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड करनाल, और मैं ओटी टेक्नीशियन का कोर्स कर रहा हूँ। अच्छा, ओटी में तो सारा दिन ऑपरेशन, अगर डर नहीं लगता कुछ? नहीं जी, बिल्कुल दिलेर हो रही जी। अच्छा, कौन सा ईयर चल रहा है? मेरा फर्स्ट ईयर है मैम। फर्स्ट ईयर के अब एग्जाम दिया है, चल रहे हैं। किसने सजेस्ट किया था आपको? सजेस्ट मैम, यहाँ पहले मैंने पीजी कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ था, तो डेली अप डाउन होता था, तो देखा मैंने भाई बीए में कुछ नहीं है,
तो कोई फायदा नहीं है, तो इस वजह से अभी इसमें आगे स्कोप भी है लाइन का, तो इस वजह से यहाँ एडमिशन लिया था। तो फिर पीजी कॉलेज से डिग्री कंप्लीट करी या नहीं? नहीं, फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन छोड़ दिया था। अच्छा, तो अब यहाँ से आपकी बैचलर्स भी हो रही है, कोर्स भी हो रहा है, डिग्री भी, डिप्लोमा भी। हाँ जी, कैसा लगा फिर आपको? मैं बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को तो। क्या नाम है, कहाँ से हो? मैं विकास हूँ जी, समालका चुलकाना धाम है अपना गांव है, वहाँ से मैं किस कोर्स में एडमिशन लिया हो यहाँ पे? मैंने BSc MLT में एडमिशन ले रखा है जी। चुलकाना से यहाँ इतनी दूर किसी ने सजेस्ट किया आपको? ये मेरे भाई बैठे हैं, इन्होंने सजेस्ट किया था। आप किस कोर्स में एडमिशन ले रखा? BSc MLT है। सेम? हाँ जी सेम। तो जो भाई ने सजेस्ट किया था, कैसा फील हुआ अभी? बहुत अच्छा फील हुआ, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ की स्टडीज, यहाँ सबका बिहेवियर बहुत अच्छा लगा। और मैं तो यही कहूँगा कि और भी बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं तो यहाँ आके एडमिशन लें, ठीक है, अपना फ्यूचर और आगे बढ़ाए, अच्छा करें, तो अपनी लाइफ में काफ़ी आगे जाएं, तो इससे अच्छा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। अप्रेंटिसशिप मैंने करनाल की थी सिविल हॉस्पिटल में, उसके बाद फिर मैं अभी जॉब कर रहा हूँ डॉक्टर प्रेम हॉस्पिटल पानीपत, ब्लड बैंक। यानी साथ में कमा रहे हो, साथ में पढ़ाई चल रही है। जी बिल्कुल, साथ में। आपका क्या नाम है, कहाँ से हो? मेरा नाम राहुल है, मेरा गांव है VPO जोंदन कला, जो पानीपत में पड़ता है। किस कोर्स में एडमिशन है? ये सेम ये भी MLT। आपको भी इनमें से किसी भाई ने ही सजेस्ट? हाँ, रोहित भाई है हमारे, हाँ। हम तीनों इकट्ठे ही है। तीनों दोस्त इकट्ठे हो गए। तो ये तिकड़ी क्या कमाल कर रही है? ये तिकड़ी बहुत आगे तक जाएगी। तीनों सेम कोर्स में हो? हाँ जी। आप कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो? सेम हॉस्पिटल है मैम। जॉब कर रहे हो? हाँ जी, जॉब भी कर रहे हैं, साथ में पढ़ाई भी कर रहे कमाई पे जुट रहे हो तीनों? हैं। जी, और बाल कनेक्ट के कहोगे फिर? यही कहेंगे भाई, आगे बढ़ो, पढ़ाई करो, और जहाँ से हम कोर्स करें इससे अच्छा इनके साथ केयर टेकर भी हैं, हर चीज़ आराम से पूछते हैं, आराम से ही बताते हैं। कुछ भी पूछ लो, किसी टाइम पूछ लो, फ़ोन से पूछ लो, कैसे पूछ लो, बच्चा करके बात करते हैं। सृष्टि, आज एग्जाम था आप लोगों का? हाँ जी। कैसा हुआ? बहुत अच्छा। किस कोर्स में एडमिशन है? BMLT में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय मैम। अजय, आप क्या कोर्स कर रहे हो हेल्थ स्किल पैरामेडिकल से? मैम मैं BMLT का कोर्स कर रहा हूँ। आपने क्या सोचा था 12th के बाद, क्या करने का सोचा था? मैम ये नर्सिंग लाइन में था मैं पहले, अच्छा। फिर बीच में गैप आ गया था मेरा कुछ रीजन की वजह से, पर्सनल रीजन, तो फिर मैंने BMLT में एडमिशन लिया। किसी ने सजेस्ट किया था यहाँ से, तो बहुत अच्छा, एनीवे सभी चीज़ों में एग्ज़ाम वगैरह सब अच्छी फैसिलिटीज़ है। अभी आप LT कर रहे हो, कौन सा ईयर है आपका? मेरे सेकंड सेमेस्टर चल रहा है मैम। तो अब आप अर्न करने लग गए हो? हाँ जी, करने लग रहे हैं, साथ के साथ अपना जो भी होता है अपना कर देते हैं, फीस वगैरह सब। तो और बच्चों को क्या सजेस्ट करोगे जो 12th के बाद कंफ्यूज हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें? मैम लेना चाहिए, स्किल पैरामेडिकल बहुत अच्छी ब्रांच है, लेना चाहिए एडमिशन, ठीक है। देखिए, हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनकी खुद की कई लैब हैं, उसके बावजूद भी स्किल पैरामेडिकल से जो है कोर्स कर रहे हैं DMLT का। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? गुरदीप रोहिला। कहाँ से हो सर? असंध से। सर कितने सालों से आप इस फील्ड में हो और अब जाके कोर्स कर रहे हो? तकरीबन 20 साल से हूँ, पहले डिप्लोमा होल्डर था, तो अब यहाँ से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, डिग्री कर रहा हूँ। DMLT कर रहे हो? नहीं, BMLT बैचलर। इसके बाद मास्टर्स भी करने वाले हाँ, हो? उसके बाद फिर मास्टर। सर इतने साल से फील्ड में हो, अब कैसे सोचा कि कोर्स कर रहे हो? एक्चुअली जब स्टार्ट किया था उस टाइम DMLT बेस पे ही हम लैब कर लेते थे, मोस्टली जी। सभी DMLT बेस पे ही करते थे और रन करते थे। तो जैसे ही मैंने अपनी DMLT कंप्लीट की, उसके बाद मैंने हॉस्पिटल ज्वाइन करके अपनी लैब कर ली थी। तो पिछले 20 साल से मतलब रनिंग पे चढ़ रहा था, तो डिग्री करने का टाइम ही नहीं मिला, ना सोचा उस टाइम पे। लेकिन जब से अब ये BVOC में कोर्सेज आए हैं, तो उनके आने के बाद फिर मन में हुआ भी बैचलर भी जरूरी है, क्योंकि आने वाला जो समय है वो बैचलर का और मास्टर का ही है। तो इसी वजह से फिर मैंने डिसाइड किया भी मैं बैचलर करूँगा। तो जो और भी स्टूडेंट्स आपके पास सीखने आते होंगे, जिनके द्वारा 1 साल का ही डिप्लोमा किया गया है, तो उनके लिए भी डिग्री जरूरी है? देखो, डिग्री सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आजकल एजुकेशन का ज़माना है और आपके पास स्किल होगा, एजुकेशन होगी, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि कंपटीशन का माहौल इतना आजकल कि सर्वाइव करने के लिए आपके पास डिग्री भी होना ज़रूरी है और मास्टर डिग्री होना भी ज़रूरी है। तो जो और स्टूडेंट्स हैं आपके पास हैं, सब बच्चों को क्या सलाह दोगे, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस भी है? हाँ, देखो, मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, मैं उनको ये हमेशा एक ही बात कहता हूँ, आप प्रैक्टिकल में तो चलो ट्रेंड मेरे पास हो जाओगे, लेकिन एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में, बड़ी लैब्स पे आप काम करोगे, तो आपके पास अगर बैचलर या मास्टर डिग्री होगी तो आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी वहाँ पे, और वैल्यू भी अच्छी होगी आपकी, और अच्छे से आप काम कर पाओगे, समझ पाओगे, और अपना खुद का कैरियर भी आप
सेल्फ मतलब बिजनेस भी आप क्रिएट कर पाओगे। हमारे साथ एक एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं अभी, जो पैशन से टीचर हैं, प्रोफेशन उनका टीचिंग का है, और इनके बच्चे भी हेल्थ स्किल पैरामेडिकल से पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आप खुद तो टीचर हैं लेकिन बच्चों को पैरामेडिकल करवा रहे हैं। ऐसा है जी, जो आज का जो समय चल रहा है उसमें खाली एजुकेशन अगर हम बच्चे को ग्रेजुएट करवा देते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट करवा देते हैं तो उससे बच्चे का जो भविष्य है वो नहीं बन पा रहा, क्योंकि एक तो एजुकेशन लाइन में कोई विशेष स्कोप नहीं रहा है। दूसरा, अगर इस डायरेक्शन में बच्चा आता है तो जो एक अपने देहात में एक कहावत है कि भाई जो हाथ की कारीगरी है वो हमेशा ही बढ़ती है, तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। मेरी गुड़िया एक पहले कर रही है और दूसरी का और एडमिशन करवाने के लिए मैं आया हुआ हूँ। तो ये जो चीज़ है एक बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बच्चे को 12th के बाद ग्रेजुएशन करवाते हैं उसके लिए फिर उसके बाद हमें बीएड भी करवानी होगी, बीएड भी करवाने के बाद फिर सीटेट एचटेट इनकी तैयारी करवानी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा तो भीड़ है। और आजकल जो एक युवाओं के अंदर जो क्रेज चला हुआ था विदेश जाने का, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी पहले जिक्र किया होगा कि भाई ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो विदेश की तरफ जाने की सोचते हैं, तो 2 नंबर की बजाय अगर ये कोर्स करते हैं तो वो बच्चा 1 नंबर से भी विदेश में आसानी से जा सकता है और अच्छी जीविका कमा सकता है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि भाई 12th के बाद जो पेरेंट्स हैं वो डॉक्टर साहब से एक बार ज़रूर संपर्क करें। बड़ा अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, स्टाफ भी जो है वो काफ़ी कोऑपरेटिव है। यहाँ आने के बाद एक ऐसा महसूस ही नहीं होता कि भाई किसी इंस्टीट्यूशन पे आए हुए हैं, किसी अपरिचित व्यक्ति के पास बैठे हुए। बिल्कुल परिवार की तरह एक बच्चे को, पेरेंट्स को समझाया जाता है, इनकी जो डीप नॉलेज है वो दी जाती है। नमस्कार सबको। पहले तो समाचार क्रांति के जो हमारे पास जो आए हैं ईशा कुंडू जी और मंजीत भाई, इनके लिए बहुत बहुत स्वागत और इनका धन्यवाद करते हैं कि जो हम इंस्टीट्यूट चला रहे हैं उनमें हमारी शुरू से ही बहुत हेल्प कर रहे हैं। अब मैं आगे बच्चों के लिए कुछ बता रही हूँ। मैं इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट संभालती हूँ सारा। जैसे कि हमारे पास बच्चा +2 करके आता है, उसके बाद हम 10 तरह के कोर्स करवाते हैं। बच्चे को एक एजुकेशन एक अच्छी देते हैं जिसमें अर्निंग भी होती है और बच्चे को एक सामाजिक ज्ञान आता है। +2 तक बच्चा एक दायरे में रहता है कि हमने वहाँ पे पढ़ना ही है, बस अपनी स्टडी पूरी करनी है। लेकिन हेल्थ स्किल पैरामेडिकल में हम अनुशासन एक ऐसा देते हैं कि बच्चे को सामाजिक ज्ञान भी होना चाहिए, कैसे माता पिता की इज्जत रखनी चाहिए, कैसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, कैसे हम अपना स्टैंड होएंगे, कैसे हम वो यहाँ हम मैनेजमेंट पूरा करते हैं। बच्चों का ख्याल रखना, बच्चों को घर तक सेफ पहुँचाना, यहाँ पे सेफ रखना, लड़कियों को अलग लड़कों को अलग, उनके जैसे मैनेजमेंट अलग अलग होती है यहाँ।